बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इसराइल और लिबनान की तबाहकुन जंग छिड़ चुकी है और ये जंग इतनी खतरनाक है कि आज इसराइल ने 300 स्ट्राइक किए हैं और इसमें तकरीबन 300 से ज्यादा लोग मार दिए हैं लिबनान के अंदर। लेकिन उससे भी ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल ये है कि अब ये जंग बहुत खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है और इतनी तबाहकुन हो गई है कि पहली दफा आज हिजबुल्लाह की जानिब से लॉन्ग रेंज मिसाइल पहली दफा फायर किया गया है और वो वेस्ट बैंक में जाकर लगा है। इसराइल की वहां पर चेक पोस्ट और फौजी अड्डे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और उसमें कई फौजी जिंदा जल गए हैं। उनको रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। जाहिर सी बात है, इस सूरत हाल में ये पहला हमला है। अब ये लॉन्ग रेंज मिसाइल और जितने लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल्स होंगे वो सारे के सारे इस्तेमाल होंगे। पहली दफा इसराइल की फोर्स को आखिरी पॉइंट तक हाई लेवल पर, यानी तारीख में इतने ज्यादा वो प्रीपेयर नहीं थे, उनको हाई अलर्ट भी कर दिया गया है और वो प्रीपेयर है। और अब ये स्ट्राइक पर स्ट्राइक होगा और तबाही होगी। आप जरा हालत देखिए कि लिबनान के अंदर गाड़ियां किस तरह रुकी हुई हैं, क्योंकि पीछे बमबारी हो रही है, तबाही हो रही है और सारी ट्रैफिक फंसी हुई है और लोगों को समझ नहीं आ रहा। अब आप इमेजिन करें क्या हुआ है। ये जरा आप मनाजिर देखिए, लोग गाड़ियों में बैठे हुए हैं तो गाड़ियों पर उनके जो यानी वो रेडियो सुन रहे हैं, एफएम लगाया, कुछ भी लगाया, उसको हैक करके रेडियो वेव्स के जरिए इजराइल की फौज ने पैगाम देना शुरू कर दिए, जहां पर है निकल जाए यहाँ से। हम आपका घर उड़ाने जा रहे हैं, आपकी गाड़ी उड़ाने जा रहे हैं, आपको उड़ाने जा रहे हैं, आपके पास चंद मिनट है, निकल जाए यहाँ से। आप इमेजिन करें क्या पैनिक की सूरत हाल होती है जब ये मामला। उसके बाद मामला यहाँ नहीं रुका, मामला ये हो गया है इस वक्त कि इवन इमेजिन कर ले आप कि इजराइल की सूरत हाल इतनी तबाहकुन और बर्बरियत की आखिरी हदों को छू रहा है इजराइल कि उन्होंने मोबाइल फोन हैक कर लिए और लोगों को कॉल्स जा रही हैं उनके मोबाइलों पर रैंडमली नंबरों से, और कॉल करके कह रहे हैं कि आपके पास चंद मिनट है, आप घर छोड़कर निकल जाए। खास तौर पर इन्होंने जो खास जिस एरिया में टारगेट करना है उस एरिया के टावर से सिग्नल पकड़ के तमाम लोगों को कॉल की है कि आपके पास इतने घंटे या इतने मिनट्स हैं, आप जाएं। इजराइल के तैयारे आ रहे हैं हमला करने के लिए और हम मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं आपको तबाह करने के लिए। आप यहां से फौरी तौर पर घर छोड़कर निकले। और अभी ये नहीं हुआ, या पर्चे देखिए जरा, पर्चे भी बांटने उन्होंने शुरू कर दिए हैं कि हम आ रहे हैं ऊपर से हमला करने के लिए, क्योंकि अब हिजबुल्लाह ने हम पर हमला शुरू कर दिया तो लिहाजा हमने हमला करना है। ये बड़ी तबाहकुन जंग होने जा रही है और इस सारी सूरत हाल में आप जरा अंदाजा कर लें इस अमेरिका की हालत। यानी दुनिया के अंदर अगर किसी ने फसाद देखना है तो इनको देखे और इजराइल को देखे। अमेरिका ने कहा है कि तमाम की तमाम पाबंदियां इजराइल से हटा दी गई हैं, तमाम पाबंदियां हटा दी हैं। जितने मिसाइल इस्तेमाल करने हैं हमारे, जितने वेपन्स इस्तेमाल करने, हथियार इस्तेमाल करने करें, हम आपको सप्लाई हर हद देंगे। जितने मिसाइल मारने हैं हमारे, जिस मर्जी रेंज के मारे, जो पाबंदी भी है मिसाइलों पर या हथियारों पर वो भी मारे, यानी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस जंग में। अब तबाही करे, जाहिर सी बात है इस सारी सूरत हाल में इन्होंने ये करना था, उनकी औकात क्या है। लेकिन आप ये सोचें कि हिजबुल्लाह ने इस दफा जो टारगेट किया है उसने अमेरिका और इजराइल को यानी पूरी तरह हैरान किया है। वो हुआ ये है कि इजराइल की जो एयर बेसिस हैं इन पर टारगेट किया गया है। तो इसराइल के जो F-35 है एयरक्राफ्ट है, उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की है साइप्रस के अंदर। अब अगला जो टारगेट होगा जाहिर सी बात है वो साइप्रस होगा और ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल पैदा होगी। अब इस सूरत हाल में आप ये देखें कि इसराइल ने बड़ी तबाहकुन इस वक्त जंग छेड़ी है और 300 से जायद इस वक्त इन्होंने लोग मार दिए और कह रहे हैं कि हमने 800 स्ट्राइक किए हैं, यानी 800 हमले किए हैं। उधर आप अंदाजा करें जरा अमेरिका को, यानी एक तरफ कह रहा है कि जी वो मारो और उधर आप देखिए CIA का चीफ क्या कहता है कि इसराइल ने दहशतगर्दी की है लिबनान के अंदर। क्या करके जी इसराइल ने पेजर डिवाइस फाड़ कर, यानी आप जरा इन इबलीसियों का और मुनाफकत इनकी जरा देखें कि सूरत हाल क्या हो गई है, कि क्या गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी वो दहशतगर्दी की है इसराइल ने और इसराइल को कहते हैं कि हथियार पकड़ो और जितने मिसाइल मारने हैं मारो, तबाही करो। अब आप ये सोचें कि इस वक्त सबसे ज्यादा सिचुएशन के अंदर जो टफ है वो है ईरान इंतजार अगर करता बैठ जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है। देखिए लेबनान का मुकाबला हो रहा है इजराइल के साथ, इजराइल के पास F-35 उनको सप्लाई पूरी जारी है।
इस वक्त किसी ने मदद नहीं करनी लिबनान की सिवाय ईरान के। तो इस वक्त उन्होंने सिविलियन आबादी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। प्लान इनका ये है, गजा की तरह हम सब कुछ खंडर करते जाए, तबाहकुन हमले होते जाए, एक एक करके हम इलाका तबाह करते जाए, और उसके बाद नीचे से जैसे ही ग्राउंड पर कारपेट बॉम्बिंग होगी, ऊपर एयरफोर्स तबाह करेगी, नीचे हमारी फौजें दाखिल हो जाएंगी, तो लिबनान के इलाके हम फतह कर लेंगे। और वो कह रहे हैं कि हम 2000 साल के बाद ये इलाके फतह करने जा रहे हैं। देखिए, इन्होंने हिजबुल्लाह को हिट किया और दे हिट बैक, उन्होंने वापस हिट किया, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल पूरी तरह बर्बरियत करे। उन्होंने अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इनके खास तौर पर उन इलाकों को हिट करें या उनकी बेसिस को हिट करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब गालिबन अब वो वक्त आने वाला है कि इन्होंने भी बिल्कुल सिविलियन को टारगेट करना है और ये पीछे नहीं हटने वाले। ईरान इस वक्त इस सारी सिचुएशन को देख रहा है कि हमें एंट्री लेनी है या नहीं लेनी, क्या सूरत हाल करनी है। ईरान ने बस ये पैगाम दिया है कि इस वक्त हम आपको बता दें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत तबाहकुन होने वाले हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को पैगाम दिया है कि आप में से कोई भी इस जंग के अंदर ना कूदे। किसी ने भी एयर स्पेस दी तो वो अंजाम भुगतेगा। कोई इस जंग में कदम रखने की कोशिश ना करे, कोई छुप छुप कर मदद करने की कोशिश ना करे इजराइल की, कोई सप्लाई ना करे। उसके बाद फिर सुना नहीं जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं। उन्होंने कहा कि इसके तबाहकुन असरात होने वाले हैं, तो लिहाजा ये जंग अब पूरे रीजन में फैलने वाली है। और बल्कि आप ये सोचें कि उधर रूस ने कहा है कि इनकी जंग बड़े पूरे रीजन के अंदर फैलने वाली, अब पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट जलने वाला है। देखिए, नॉर्दर्न इसराइल इस वक्त अंडर हैवी फायर है, बहुत ही ज्यादा वहां पर आग लग चुकी है, हर तरफ तबाही है इसराइल की साइड पर। लेकिन इसराइल ने भी जाकर जिस तरह तबाही मचा दी है इस वक्त लिबनान की साइड पर, वो भी एक तबाहकुन सूरत हाल है। आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त इसराइल की एयरफोर्स को कहा गया है कि आप स्ट्राइक के लिए तैयार हैं, और इन तमाम सूरत हाल के अंदर यानी उन्होंने कहा है कि कम अज कम हमारा टारगेट ये है कि हमने इनिशियल स्टेज के ऊपर पैनिक क्रिएट करने के लिए 5 लाख बंदा मारना है लिबनान के अंदर। आप अंदाजा करें कि ये सूरत हाल इस वक्त है। और जरा आप आर्मी चीफ को देखिए कि आर्मी चीफ इस वक्त गया है इनका एयर चीफ के साथ, और उसके साथ जाकर ये प्लान कर रहे हैं कि जी हम यहाँ पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप स्ट्राइक करें, बस आप हमें बताते रहें कि फलाना फलाना हमारा ये टारगेट है और आप मुकम्मल तौर पर स्ट्राइक करें। अंडरग्राउंड सारे चले गए हैं, इनका आर्मी चीफ, एयर चीफ, ये सारे के सारे इस वक्त अंडरग्राउंड चले गए हैं, वहां पर जाकर ऑर्डर जारी करें। आप इमेजिन करें जरा, आप इस रिपोर्टर की हालत देखिए, वो रिपोर्टिंग कर रही है और उसको ये नहीं पता कि वो जिंदा बचेगी या नहीं बचेगी। यानी ये सूरत हाल इस वक्त आ रही है कि आप जिस जगह खड़े रिपोर्टिंग करें, ऊपर से इसराइल के तैयारे आ रहे हैं, ऊपर से उनके मिसाइल आ रहे हैं, लिबनान की जानिब से भी रॉकेट आ रहे हैं, तो इनको ये नहीं पता कि वो जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, सूरत हाल क्या होगी। इतनी खतरनाक लड़ाई होने के लिए जा रहे हैं। इसराइल इस वक्त इंतजार नहीं कर रहा। देखिए, लिबनान को अगर इस जंग को ये चाहते हैं सारे के जीते, याद रहे मिडिल ईस्ट के अंदर ये जंग एक मुल्क में नहीं रहनी, ये सब के सब जाएंगे, इनमें से सब जाएंगे। अब एक ही सूरत हाल बचती है कि इसराइल ने तो रोकना नहीं है, वो रुकेगा सिर्फ इस तरह कि यहाँ पर फौजें दाखिल होंगी। अब आप बताइए, जो हकीकत टीवी थ्रू आउट आपको चीख चीख कर कह रहा था, ये आप और हम सबको पागलों की तरह लगाया हुआ है। पेप्सी का बायकॉट कर दो, मैकडॉनल्ड्स का कर दो, स्टारबक्स का कर दो, फलाना कर दो। कर लिया बायकॉट, कर लिया ना, 57 इस्लामिक मुल्कों ने कर लिया। क्या उखाड़ लिया हम सब ने इजराइल का, क्या उखाड़ लिया? वो धड़ाधड़ उसने अगली जंग छेड़ दी। यही तो बेवकूफी है हम लोगों की कि वो हमें पागल बनाते। ये कैंपेन उन्हीं की तरफ से आई थी कि 57 इस्लामिक मुल्क अपनी एयरफोर्स को ना कह दें कि आप स्ट्राइक करें जाकर, आप ना कह दें कि फौज चली जाए वहां पर, आप ना कह दें कि लॉन्ग रेंज मिसाइल वहां पर मार दे, इसराइल को रोक लें। हाँ, मैकडॉनल्ड्स बाइकआउट कर लो, स्टारबक्स का कर लो, केएफसी का भी कर लो, पेप्सी का कर लो, कोला। बेवकूफ लोग आएंगे। इनमें इतनी अकल होती तो 2 अरब लोग आज 90 लाख लोगों के आगे घुटने टेकर इस तरह तो ना बैठे होते। 57 मुल्क हैं और कोई भी लड़ने को तैयार नहीं, 1-2 के अलावा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि पागलों की तरह उनके लोगों को और उनके ये असल में लोगों को बड़ी देर बाद समझ आएगी कि आपको जानबूझकर बायकॉट पर लगाया गया है। यानी ये जो इजराइल का मामला था, उन्होंने मैकडॉनल्ड्स का जानबूझकर ये काम किया था। उनको पता था कि ये ट्रिगर करेगा, ये हिट करेगा और सारी इस्लामिक वर्ल्ड बायकॉट पर चली जाएगी। लेकिन वहां पर हमारा ये मंसूबा कामयाब होगा कि कोई फौज लड़ने के लिए ना, कोई हम पर मिसाइल ना मार।
इसराइल को कि आप अगले 1000 साल भी बाइकआउट करते रहे, आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। उसको तकलीफ ही तब होती है जब आप एयरफोर्स आती है, उसको तकलीफ होती है जब लॉन्ग रेंज मिसाइल आते हैं, जब ड्रोन्स आते हैं। सो इस वक्त ये जंग छिड़ चुकी है। देखिए, ईरान ने फैसला करना है कि वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, यानी अगर आप पीछे रह रह कर ये काम करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने इजाज़त दे दी है, या तो आप उनको पूरा डिफेंस सिस्टम दें या आप पूरी तरह उनको मजीद लॉन्ग रेंज मिसाइल दे के वो तबाही करें। सो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि लड़ाई बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है। इसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। ये बात आप याद, इनिशियल स्टेज पर। एंड रिजल्ट क्या होगा ये किसी को नहीं पता। वो तो अगर ये तीसरी आलमी जंगी अजीम में कन्वर्ट होगी तो वो बात की बात है। इसमें लाखों लोग मारे जाएंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे। और ये इतनी तबाहकुन जंग होने जा रही है कि इंसानी तारीख ने इससे ज्यादा तबाहकुन जंग ना देखी ना सुनी होगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।